इसी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अब केंद्रीय बल का प्रभाव। पिछली वाली क्लास में हमने समीकरण नंबर 6 निकाले थे। समीकरण नंबर 6 क्या है, यहाँ पर आर के घटक है। तो समीकरण नंबर 6 के बाद आपको लिखना है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान निकालना चाहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालें, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान निकालें। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आई के प्राइम जे के प्राइम के प्राइम। तो ध्यान से देखना, आई के प्राइम का मान ओमेगा, सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर की टर्म लिखेंगे। तो ओमेगा वेक्टर की टर्म में आई के प्राइम का कोई मान नहीं है तो 0, जे के प्राइम का मान ओमेगा कोस लेम्डा और के प्राइम का मान ओमेगा साइन लेम्डा। अब किसका मान लिखेंगे, आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर का ध्यान से देखना, आर वेक्टर का मान आई के प्राइम का कोई मान नहीं तो 0, जे के प्राइम ये रहा जे के प्राइम। तो ये माइनस हम कहां लेके आ जाए, बाहर लेके आ जाए। तो माइनस आर साइन लेम्डा, के प्राइम का मान आर कोस लेम्डा। हल करने पर सारणी को हल किस प्रकार से करते हैं ये आपको आना चाहिए। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आई के प्राइम ओमेगा आर कोस स्क्वायर लेम्डा माइनस ओमेगा आर माइनस साइन स्क्वायर लेम्डा माइनस जे के प्राइम 0 माइनस 0 प्लस के प्राइम 0 माइनस 0 ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आई के प्राइम। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है ओमेगा आर कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर लेम्डा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन स्क्वायर लेम्डा आई के प्राइम इसका मान क्या होता है, आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है। इसका मान होता है 1। ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर बराबर ओमेगा आर आई के प्राइम। ये मान किसका आ गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान निकालना। हम निकालना चाहते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान आई के प्राइम जे के प्राइम और के प्राइम। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम किसकी टर्म लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर की टर्म लिखेंगे। तो ओमेगा वेक्टर की टर्म में आई के प्राइम में 0 मान, कोई मान है तो 0, जे के प्राइम में ओमेगा कॉस लेम्डा, के प्राइम में ओमेगा साइन लेम्डा। पर हम किसका मान लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में आई के प्राइम में मान है ओमेगा आर, जे के प्राइम में कोई मान नहीं तो 0, के प्राइम में कोई मान नहीं है तो 0। ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो आई के
0 माइनस 0 माइनस जे के प्राइम, 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन साइन लेमड़ा ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा प्लस के प्राइम, 0 माइनस 0 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा ओमेगा वेक्टर क्रॉस कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसका ध्यान से देखना, माइनस को क्या करें? अंदर गुणा करें, ओमेगा स्क्वायर आर साइन साइन लेमड़ा प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमड़ा कॉस लेमड़ा कॉस लेमड़ा माइनस माइनस जे के प्राइम। ध्यान से देखना, तो ये माइनस है हमने कहा रख दिया जे के प्राइम के साथ, के माइनस के प्राइम, जो ये माइनस चिन्ह आएगा वो हमने कहा रख दिया के प्राइम के साथ रखा। समीकरण नंबर क्या आगे से बना, समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 7 का मान कहाँ रखें? समीकरण नंबर 3 में रखें। समीकरण 3 क्या थी? जी लेमड़ा वेक्टर जी कोष्टक माइनस के प्राइम माइनस कोष्टक ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा जे के प्राइम। यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना इस टर्म में, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमड़ा माइनस के प्राइम। अब ध्यान से देखना, अंदर क्या कर रहे हैं? माइनस को अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करें, माइनस को क्या कर रहे हैं? कोष्टक के अंदर गुणा करें, तो जी वेक्टर लेमड़ा जी कोष्टक माइनस के प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा माइनस के प्राइम। ये हमने माइनस किसके साथ लिखा है? जे के प्राइम के साथ लिखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमड़ा माइनस के प्राइम। ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखना, जी लेमड़ा वेक्टर
ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा माइनस जे के प्राइम प्लस जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमड़ा माइनस के प्राइम। यहां तक करना। इसके बाद हम करेंगे परिणाम लेने। परिणाम हम किस प्रकार से लेते हैं? परिणाम ध्यान से देखना, परिणाम हम किस प्रकार से लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, हमारे पास ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण। इसका हम क्या लेना चाहते हैं, परिणाम लेना चाहते हैं। यदि हम क्या करें, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर क्या होता है, दो सदिश, यदि सदिश का वर्ग कर दें, किसका वर्ग कर दें, सदिश का वर्ग कर दें, तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगी, अदिश में परिवर्तन हो जाती है। सदिश का वर्ग करने पर वो किस में परिवर्तन हो जाती है, अदिश में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, परिणाम लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, परिणाम। केवल हम दिशा को हटा दें, क्या करना चाहते हैं, दिशा को हटाना चाहते हैं, केवल परिणाम की बात करें तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर जो अदिश राशि है, जो सदिश राशि है, वर्ग करने पर जो सदिश राशि आती है वो किसमें परिवर्तन हो जाती है, अदिश राशि में परिवर्तन हो जाती है। तो परिणाम लेने पर एक ध्यान से एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर इन दो शब्द को ध्यान से देखना। एक तो माइनस जे के प्राइम आ रहा है और एक आ रहा है माइनस के प्राइम। अगर हम माइनस का स्क्वायर करें तो उसका मान किस में हो जाएगा, प्लस में। एक ये बात आपको ध्यान रखना। और यदि मैं आपसे पूछूं आई के प्राइम का स्क्वायर करें, आई केप का मैं स्क्वायर करूं और जे केप का स्क्वायर करूं और के केप का स्क्वायर करूं, इसका मान कितना आता होगा, कितना आता होगा। इसी प्रकार से आई के प्राइम का स्क्वायर करें, जे के प्राइम का क्या करें, स्क्वायर करें, और के प्राइम का हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो सभी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सभी का मान कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जे के माइनस जे के प्राइम, इनका मान क्या मान लिया, 1 मान लिया। वर्ग करने पर इनका मान क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इन दोनों का वर्ग करने पर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो परिणाम लेने पर जी लेमड़ा बराबर अंडरूट ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा का होल स्क्वायर प्लस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा का होल स्क्वायर। ओमेगा का मान हमारे पास क्या था, ध्यान से देखना। ओमेगा का मान है, ओमेगा बराबर है 7.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 रेडियन प्रति सेकेंड। अगर हम क्या निकाले, ध्यान से देखना, ओमेगा की घात क्या निकाले, ध्यान से देखना, ओमेगा की घात क्या निकाले, 4 निकाले। तो यहां पर क्या परिवर्तन आएगा, जो 10 की घात है, 10 की घात माइनस 5 है, 10 की घात जो माइनस 5 है, इसकी हम क्या करते हैं, घात 4 करते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, 10 की घात माइनस 20 है। 10 की घात कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये मान क्या हो जाएगा, बहुत छोटा मान हो जाएगा। जो ये मान क्या होगा, बहुत छोटा मान है। ये मान क्या, बहुत ही छोटा मान है। इस कारण इसको क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। नगण्य मानने का मतलब आप सभी को पता है, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। लगभग 0 नगण्य मान्य। नगण्य मान्य तो जी लेमड़ा क्या आएगा,
अनरूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा का होल स्क्वायर। परिणाम लेने पर क्या समीकरण आ रही है? तो जी लेमडा क्या आएगा? जी लेमडा आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। यदि हम क्या रखें, आर का मान रखें, आर का मान क्या था? कैपिटल आर कोस लेमडा है। ये कहां से लिखा है? समीकरण नंबर 4 से। कहां पर निकाला था? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से मान निकाला। तो जी लेमडा क्या आएगा? जी लेमडा आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर लेमडा। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको 8 दे देना। या समीकरण नंबर क्या आ गई? 8 आ गई? नहीं ना, समीकरण नंबर 8 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 8। यहां पर समीकरण 8 किसको प्रदर्शित करती है? यहां पर जो समीकरण नंबर 8 है, समीकरण 8 समीकरण 8 पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा से लेमड़ा कोण पर, भूमध्य रेखा से अक्षांश कोण पर, अक्षांश कोण को किससे व्यक्त करते हैं? लेमड़ा से। लेमड़ा कोण पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करती है। आभासी गुरुत्वीय त्वरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 1 पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा से अक्षांश कोण पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। पॉइंट नंबर 5 लगाना इसमें। पॉइंट नंबर 1, ध्रुवों पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर देखना चाहते हैं। ध्रुवों पर हम क्या देखना चाहते हैं? आभासी गुरुत्वीय त्वरण देखना चाहते हैं। तो लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा? ये तो क्या है? पृथ्वी है, ध्यान से देखना। ये तो क्या है? पृथ्वी है, और ये पृथ्वी क्या? भूमध्य रेखा है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इनको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसके ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है, इस लाइन के ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाली, इस लाइन के नीचे वाले गोले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन के नीचे वाले गोले को क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध।
दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी, और इस एक्स के अबाउट क्या करिए, प्रतिघूर्ण गति करिए कोणीय वेग से। यदि कण का विद्यमान हो, यहां पर क्या हो, कण विद्यमान, निर्देश अंतर यहां पर विद्यमान हो, तो दोनों के मध्य कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो रेखा है भूमध्य रेखा, ऊपर वाली यहाँ पर जो गोला बन रहा है, इस गोले को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को गोले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो लेमड़ा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। हम क्या देखना चाहते हैं, कोस स्क्वायर 90 का मान देखना चाहते हैं, तो 0 क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 8 से, समीकरण 8 से, समीकरण 8 क्या कहती है, ध्यान से समीकरण नंबर 8 क्या कहती है, समीकरण नंबर 1 कहती है जी लेमड़ा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 0। तो जी लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। समीकरण नंबर 9, समीकरण नंबर 9 का मतलब क्या है, यहाँ पर समीकरण नंबर 9 का मतलब क्या है, समीकरण नंबर 9 क्या कहती है, समीकरण नंबर 9 कहती है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, बराबर होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर आभासी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो किसके बराबर होता है, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के क्या बराबर होता है। तो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये मान होता है। तो इसके बराबर होता है आभासी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना, बी पॉइंट, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आभासी, पहले आपको समीकरण नंबर 9 के बारे में लिखना है। समीकरण 9, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण ध्रुवों पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान, आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। वास्तविक, रियल,
त्वरण के कोष्टक में लिखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण। पॉइंट नंबर बी लगाना। पॉइंट नंबर बी है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण, आभासी गुरुत्वीय त्वरण, भूमध्य रेखा पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण। तो लेमड़ा का मान कितना होगा? 0 होगा। तो कोस लेमड़ा का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान उतना होता है 1। कितना होता है 1? हम क्या निकालना चाहते हैं? कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1। पॉइंट नंबर बी है भूमध्य रेखा पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाहते हैं। तो लेमड़ा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जो निर्देश तंत्र है वो कहाँ आ जाएगा? भूमध्य रेखा पे आ जाएगा। तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कोस स्क्वायर 0 का मान। तो ए का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो मान कितना आएगा? 1। सी पॉइंट है यदि लेमड़ा का मान कितना हो? 45 डिग्री हो। एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। यदि लेमड़ा का मान कितना हो? 45 डिग्री हो। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? कोस 45 डिग्री का मान जानना चाहते हैं। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। हम क्या निकालना चाहते हैं? कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तो 1/√2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 से यह कर लेना। भूमध्य रेखा पे मान कितना आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर ध्यान से देखना, पहले भूमध्य वाला रेखा, भूमध्य रेखा में रखें समीकरण 8 से। समीकरण 8 से क्या मान आएगा? जी लेमड़ा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1। तो जी लेमड़ा क्या आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वास्तविक त्वरण से क्या घट रहा है? कुछ मान घट रहा है। जी क्या है? यहाँ पर वास्तविक त्वरण है। और वास्तविक त्वरण से क्या घट रहा है? ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर का मान घट रहा है। तो यहाँ पर वास्तविक त्वरण से मान क्या आएगा? आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम आएगा। तो समीकरण नंबर यहाँ कितना है? समीकरण नंबर 10 क्या कहती है? समीकरण नंबर 10 कहती है, समीकरण 10 पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पर आभासी गुरुत्वीय
आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है? कम होता है। वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है? कम होता है। समीकरण पॉइंट सी लिखना, ये आपको करना है। पॉइंट नंबर सी आपको करना है। यदि हम क्या लिखें, लेमड़ा के स्थान पे 45 डिग्री लिखें, तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/1/√2 होता है। हम क्या निकालना चाहते हैं? कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तो 1/1/√2 का क्या कर देंगे? वो मान कितना आ जाएगा? 1/2। ये मान आप कहाँ रख देंगे? ये मान आपको कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 8 में रखना है। ये आपको हल करना है। हल करने पर समीकरण नंबर 8 से ध्यान से देखना। जी लेमड़ा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर 1/2। तो जी लेमड़ा क्या आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर 2।